सुनो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो कंसेप्ट है ये आता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अपने टेक्स्ट बुक में किरचॉफ लॉ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग 11 की चीज़ें याद करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और चार्ज अपॉन टाइम। हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो dq बाई dt हो जाएगा। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट, दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ये सारा स्कूल में पढ़ा हुआ है, सही बात है। 10th में था इलेक्ट्रिक करंट लेसन, ठीक है, वहीं से पढ़ा रहा हूँ, 10th लेवल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 11th का नहीं भी पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बैटरी है, सही है ना, सेल है, सेल का ये प्लस माइनस करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? प्लस से नेगेटिव, तो ये जाता है करंट ऐसा, इस तरह से। ये कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट, मतलब कि जो हम लोग सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि प्लस हायर पोटेंशियल है, माइनस लोअर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुआ, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन करंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और आपका ये कंडक्टर है, लेटर से ये रेजिस्टर जो है ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह का। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, इसके अंदर ये एटम्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हर डायरेक्शन में घूम सकते हैं। जैसे ही बैटरी का प्लस और माइनस कनेक्ट कर दिया इधर और इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, सो दे विल मूव टुवर्ड्स प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स प्लस ऑफ द बैटरी, मतलब ये ऐसा जाता है। ठीक है, तो रियल में करंट कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो रियलिटी में करंट ऐसा जाता है, बट हम लोग क्या लेते हैं? वी स्टिल फॉलो द कन्वेंशन। तो पुराने टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट। प्लस ऑफ द बैटरी वॉज कंसिडर्ड एज हायर पोटेंशियल, माइनस वॉज कंसिडर्ड एज लोअर पोटेंशियल। एंड वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन मूव। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है? वो एटम के अंदर है, न्यूक्लियस में। तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है क्या? कंडक्टर इसके अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस में बाउंड है, वो अटका हुआ है, वो जा नहीं सकता है। सो पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करता तो वो ऐसे मूव करता, कन्वेंशनल करंट। ये समझ लो, इट इज लाइक डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, क्योंकि वो मूव तो करने वाला नहीं है, हमें पता है। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, वो हम सेमीकंडक्टर लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ कंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन मूव। ठीक है, उसका डायरेक्शन जो कन्वेंशनल करंट है उसका अपोजिट होता है। हम लोग कौन सा लेके चलेंगे पूरे लेसन में? इसके बारे में हम लोग कहीं पे भी चर्चा नहीं करेंगे, ना ही पूरे 12th के पूरे ईयर में कहीं पे भी इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। तो ये कोई अपने लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं है ना, ये पढ़ाने का भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट के बारे में। अब जब भी कोई कंडक्टर की बात करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेता है। लेट अस से कॉपर ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने वायर लिया लेट अस से आयन का। एक कॉपर का वायर है, आयन का वायर है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मटेरियल चेंज किया मैंने। इसको 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, या फिर 1.5 वोल्ट का सेल कनेक्ट कर दिया। लेटर से 1.5 वोल्ट का सेल यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसमें भी 1.5 वोल्ट का सेल कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बताओ, दोनों को देख के किस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा? लेटर से करंट मेजर करने के लिए हमने मिली एमीटर लगा दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। किस में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो करंट इन कॉपर विल बी ग्रेटर देन करंट इन आयन। ये कैसे बता दिया आपने? बिकॉज यू नो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर का क्या कम होता है? तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। सो दिस विल अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू इट, है ना। सो इट विल अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू इट। इसका रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ आयन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या था? V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म।
जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट किसी भी कंडक्टर में से ज़्यादा फ्लो करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस चेंज होता है। सो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये स्कूल में पढ़ा हुआ था, हाँ या नहीं? ये स्कूल में हो गया था, यस। ठीक है, ये भी स्कूल में पढ़ा था, सिर्फ डेरिवेटिव फॉर्म नहीं था। स्कूल में आपको ऐसा पढ़ाया होगा, QIT इज योर करंट, है ना? तो इसी को डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बस इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैंने 11th में पढ़ाया है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये पढ़ लेना। लेसन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है ना? सो दिस इज़ होमवर्क, 11th के बुक में से मिल जाएगा, नेट पे से पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एडिशनल टॉपिक है, पढ़ के रखना अच्छी बात है। चलो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं 12th का। तो जो पहला पार्ट है वो है किरचॉफ लॉ। स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला टॉपिक अपना है किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ ने थर्मोडायनेमिक्स में भी लॉ दिया था, हमने पढ़ा था, याद करो, है ना? सो किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी किरचॉफ लॉ है। तो किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उसने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ इज द जंक्शन रूल। जंक्शन रूल बोलते हैं, कभी कभी इसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी KCL बोलते हैं। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर जंक्शन रूल। क्या है देखो, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर लॉ बताता हूँ। लेटर से मेरे पास ऐसे वायर्स है, इस वायर में से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इस वायर में से जो करंट आ रहा है वो है 2 एम्पियर, और एक वायर यहाँ पर है, तो इसमें से कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। लॉजिकल है। कैसे बता दिया आपने? हाँ, कैसे प्लस क्यों कर दिया? क्या लॉजिक लगाया? जो चार्जेस है यहाँ से जितने आएंगे, यहाँ से जितने आएंगे, वो ऐड होके यहाँ जाएंगे। हमें पता है चार्जेस ऐड हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता एक चार्ज दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसा नहीं होता है कभी। ना ही नया चार्ज क्रिएट हो सकता है ना? चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसलिए आपने लॉजिकली बता दिया कि 5 एम्पियर हो गया। यही चीज़ है आपका जंक्शन रूल। सो वेन एवर यू हैव इलेक्ट्रिकल जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या है? दिस इज द जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? द पॉइंट वेयर देर आर 2 or more करंट्स अराइविंग और करंट्स लीविंग, दैट पॉइंट, दिस इज जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो यू हैव नंबर ऑफ करंट्स I1, I2, I3 एंड सो ऑन arriving, some of them are arriving, some of them are leaving, and when you do algebraic sum of these I1 plus I2 plus I3 plus dot 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 जितने भी हैं उनका algebraic sum कर दो, that is 0। ठीक है, इनका टोटल करोगे 0, मतलब जो आने वाले हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जाने वाले को नेगेटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा। देख लो, 3 + 2 - 5 हो रहा है 0। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, उसी से आया हुआ है ना? सो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, I1 plus I2 these are incoming current is equal to I3 आउटगोइंग करंट। तो अब इस पे से स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट क्या है? यही स्टेटमेंट है, बस इसको ढंग से लिखते हैं। ये इस एग्जाम्पल के लिए जनरलाइज करते हैं। तो समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल करंट इज 0 फॉर और एट एनी जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे आप सम ऑफ ऑल करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर लग सकते हो, और व्हाट यू कैन राइट इज algebraic sum of currents arriving at a junction is 0। किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट्स का
सम करोगे तो वो 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द करंट्स अराइविंग एट जंक्शन, ये लिख देता हूँ, करंट्स अराइविंग एट अ जंक्शन, टोटल करंट लिखना चाहिए, टोटल करंट, टोटल मतलब सम, या फिर लिख दो सम ऑफ करंट्स अराइविंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग अ जंक्शन। ठीक है, और इसी से अपना साइन कन्वेंशन क्या बन रहा है, साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है, करंट्स अराइविंग क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट्स लीविंग व्हाट, लीविंग जंक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव। सिंपल है, सिंपल है बहुत। इस पे एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये लिख लो, लॉ लिख लो, ये एग्जांपल मत लिखो, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। हेडिंग दे दो जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। चलो इसका एक एग्जांपल कराता हूँ, यहीं पे करना है। ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आएंगे जो मैं अभी करा रहा हूँ। आपको करंट आई फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन। करो, डायग्राम दिया है, करंट के डायरेक्शंस दिया है, फाइंड द करंट। सिंपल है ना, क्या देखो 5 + 1 6.5 इधर से जा रहा है, 6.5 में से 2.5 माइनस हो गया तो कितना बचा, 6.5 में से 2.5 गया, मतलब 6 में से 2 गया, 4 बचा। इधर से 4 जा रहा है, 4 में से 1 इधर गया तो 3 इधर बचेगा, 3 एम्पियर जा रहा है ना। बस सिंपल करना था, मैथमेटिक्स करना है, सिंपल था। क्या आया सभी को, आगे बढ़े। ये सिंपल था टॉपिक बच्चों, इसके बाद वाला लॉ इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सिंपल है ये वाला लॉ, नेक्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बट ये इजी है बहुत। सेकेंड रूल पढ़ते हैं, हटा दो ये क्वेश्चन, हो गया सभी का। अब सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ, केवीएल बोलते हैं उसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और भी नाम है, लूप रूल भी बोलते हैं इसको, लूप रूल या फिर नेटवर्क थ्योरम, ठीक है, अलग अलग नाम है, या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ। सो लॉ क्या है वो समझो, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वर्ड स्टेटमेंट बुक में है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वर्ड स्टेटमेंट बुक में है। सो अलजेब्राइक सम ऑफ, सबसे पहले तो इस थ्योरम के लिए आपको पता होना चाहिए कि लूप या नेटवर्क क्या होता है।
फिर बाद में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क? पहला कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, नेटवर्क क्या है, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये पता होना चाहिए। सो लेट अस से इफ़ आई हैव दिस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ रेजिस्टर, फिर मेरे पास कुछ एमीटर वगैरह लगा हुआ है, फिर कुछ और रेजिस्टर्स है ना। लेट अस से ये R1 है, ये R2 है, कुछ बैटरीज हो सकती है E1, देन और कुछ रेजिस्टर्स हो सकते हैं R3, देन और कुछ बैटरीज भी हो सकती है ना, एंड सो ऑन। इस तरह का जो नेटवर्क है, इस तरह के जो सर्किट है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्यों? कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, इट्स अ क्लोज लूप, इट इज़ अ क्लोज पाथ थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, है ना। और ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैंने बहुत सिंपल बनाया, लेट अस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक और रेजिस्टेंस और बैटरी लगा दी यहाँ पर, बन गया कॉम्प्लिकेटेड, है ना। R1 R2 R3 हो गया, R4 ले लो और E3 ले लो, बन गया कॉम्प्लिकेटेड। और बनाना है कॉम्प्लिकेटेड तो और कुछ ज्वाइन कर दो इस सर्किट में, सो दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि इस ब्रांच में से करंट कितना जा रहा है, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, तो ये हमें, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। नेटवर्क अलग हो सकता है बट दिस इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम कि किसी ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए व्हाइल यू डिज़ाइन अ नेटवर्क। इसको बोलते हैं नेटवर्क डिज़ाइनिंग। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करते हो या BSc में जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये वाला पार्ट आने वाला है आगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में जाते हो तो ये वाला चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो किस कंपोनेंट में से कितना करंट जा रहा है, ये आपको पहले से ही मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जो डिवाइस है उसका एक करंट रेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो LEDs है उसमें कुछ मिली एम्पियर्स से ऊपर करंट अगर फ्लो कर जाए तो वो जल सकती है, डायरेक्ट जल जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप LED सर्किट्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, किस लिए? उस करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर LED को लॉन्ग टर्म में चलाना है, लॉन्ग लाइफ चलाना है, तो उसको उसके थ्रू जो जाने वाला करंट है उसको लिमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। भले ही पोटेंशियल कितना भी दे दो, 230 वोल्ट पे भी LED चला सकते हो, करंट को लिमिट कर दो, काम हो गया। तो वहाँ पर करंट रेगुलेशन करना होता है। ये एक एग्जाम्पल बताया। सो आपको पता होना चाहिए कितना करंट किस पार्ट में से फ्लो हो रहा है सर्किट डिज़ाइन करते हुए। ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो वो सर्किट का पार्ट डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, और भी कुछ हो सकता है ना। सो इसके लिए हम लोग ये नेटवर्क थ्योरम पढ़ते हैं। नेटवर्क क्या है? सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ कनेक्शन थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो, और इट्स अ क्लोज लूप थ्रू विच करंट कैन फ्लो, सिंपल वर्ड्स में। सो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो लॉ ये है कि इन अ क्लोज्ड लूप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क algebraic sum of all the EMF के लिए ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे आगे हम लोग ये सिंबल यूज़ करेंगे। कई बुक में कैपिटल E रहता है, कई बुक में स्मॉल e रहता है, हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे EMF के लिए इस लेसन में, ठीक है। सो algebraic sum of all the EMF and all the potential difference हम लोग निकालते हैं ओम्स लॉ से, I into R is equal to 0. Sum of all EMF plus sum of all potential difference is 0. ये हो गया आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वर्ड स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो वर्ड स्टेटमेंट क्या है। साइन कन्वेंशन क्या देखो, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन लिखते वक्त एक चीज़ आने वाली है, ट्रेसिंग का मतलब क्या है वो पहले समझो। सिंपल नेटवर्क लेता हूँ, लेट अस से हमारे पास एक रेजिस्टर है R, लेट अस से एक और रेजिस्टर ले लेते हैं R1 एंड R2, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये बैटरी है, सिंपल सर्किट। और अब लूप का मतलब क्या है, ट्रेसिंग मतलब क्या? लेट अस से करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस से माइनस जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे स्प्लिट होगा, I1 I2 हो जाएगा, इस पॉइंट पे वापस मर्ज हो जाएगा, फिर से I हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करंट बनता है। तो अब हम लोग इस नेटवर्क को A B C D A इस डायरेक्शन में ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं
ADCBA उल्टा भी ट्रेस कर सकते हैं। तो हम क्लॉकवाइज ट्रेस कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। और ट्रेस करते वक्त ट्रेस क्यों करना है, क्योंकि आपको ये लिखना है EMF लिखना है और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आपको ट्रेसिंग डायरेक्शन एक डिसाइड करना होता है, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन क्या है वो पहले समझते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे इसको। सो फर्स्ट कन्वेंशन, ट्रेसिंग डायरेक्शन सेम एज करंट डायरेक्शन, देन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये PD है और ये EMF है, ये फ़र्क है। यहाँ पर ये EMF है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हो। सो करंट ट्रेसिंग डायरेक्शन इज सेम एज द करंट डायरेक्शन, देन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज नेगेटिव। सेम डायरेक्शन है तो ड्रॉप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और वाइस वर्सा मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे। आप ट्रेस ऐसे कर रहे हो और करंट रिवर्स में फ्लो कर रहे हैं तो उसको क्या लेंगे, PD को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद बैटरी के लिए मैं वर्ड में स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना के स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसका। माइनस प्लस बैटरी है, अगर आप इस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो तो आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। ऊपर जाओगे तो प्लस लेना है, नीचे आओगे तो क्या लेना है, माइनस। इसी EMF को ऐसे ट्रेस करोगे तो नेगेटिव लेना है, ऐसे ट्रेस करोगे तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर है। कन्वेंशन एग्ज़ाम के बदले आपको एग्जाम्पल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं तो वो बुक में है स्टेटमेंट, यही चीज़ का स्टेटमेंट दिया मैंने, सिंपल वर्ड्स में बताया कैसे। माइनस से प्लस जाओगे बैटरी के तो ऊपर जा रहे हो आप तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस आ रहे हो लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये कन्वेंशन अभी हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, तो आपको ये लॉ समझ में आएगा, ठीक है। लिख लो फिर एग्जाम्पल करता है इसका, ऐसे ही करेंगे, है ना। बुक में से एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझ जाएगा कि क्या इसके क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ये चीज़ को करने के लिए, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस करने के लिए। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है वो हो जाएगा अपने आप, क्योंकि इसके क्वेश्चंस करोगे तो समझ जाएगा। चलो तो एक टेक्स्ट बुक दे दो, क्वेश्चन बुक में से लेते हैं। देखो ये तो हो गया आपका स्टेप्स। यहाँ पर देखो स्टेप्स यूजुअली फॉलोड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये मैं कुछ बताने वाला नहीं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल करा रहा हूँ तो ये आपको समझ जाएगा। एग्जाम में कोई आपको स्टेप्स नहीं पूछेंगे भाई कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है नेक्स्ट पेज पे 9.2 देखो, सॉल्व वाला है ना। तो यही नेटवर्क लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नेक्स्ट 9.3 भी सेम टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पेज 216 पे ये दोनों क्वेश्चंस है ना। एक करते हैं यहाँ पर और उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज के भी दिखा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पर है। एक्सरसाइज में देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, MCQ वाला, वो आप दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन किरचॉफ लॉ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो नेटवर्क दिख रहा है 19 नंबर पे, है ना। और कहाँ पर है क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन बिना डायग्राम का है, लेकिन उन्होंने बताया क्या डायग्राम बनाना है। 10th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 11th वाला भी वही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है, लेकिन ठीक है इतना ही सफिशेंट है। तो चलो ये वाला एग्जांपल करते हैं। कहाँ गया 9.2 सर्किट डायग्राम मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, आप लोग देख देख के बना लो डायग्राम, ठीक है। डायग्राम देख देख के बना लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9.2 का डायग्राम
बुक में जैसा है एज इट इज़ बनाओ, कोई चेंजेस नहीं करना है डायग्राम में। सर आए ना अभी? थर्टीन वोल्ट 2 ओम, 13 वोल्ट 2 ओम। उसके बाद है आपका 12 ओम। ए बी सी डी ई एफ, I2 I1 I1 प्लस I2 ठीक है। देखो हो गया सही, इसको E1 इसको E2 बोला है, E1 E2 13 वोल्ट। तो देखो सारा डेटा लिख दिया है कि मैंने, सही से देख लेना एक बार, फिर करता है इसको। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वो? 9.2। क्या कैलकुलेट करना है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने करंट कैलकुलेट कर लिया तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फार्मूला? ठीक है। अगर मैंने सपोज आपको बता दिया कि I1 जो है लेट अस से समथिंग 2 एम्पियर है, लेट अस से बता दिया I1 इज़ 2 एम्पियर, तो वैसे तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है। लेट अस से तो I1 प्लस I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो निकाल सकते हो यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। और इसके अक्रॉस तो सिंस सेल है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 7 वोल्ट ही होगा, यहाँ 13 वोल्ट ही होगा। यहाँ पर जो ब्रांच में होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे निकाल सकते हो? करंट टाइम्स द रेजिस्टर, ठीक है। अब ये I1 I2 I1 प्लस I2 ये आपको दिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं देते आपको। क्या दे देते हैं? सिर्फ रेजिस्टर्स दे देंगे और बैटरीज दे देंगे, और ज़्यादातर केसेस में करंट का डायरेक्शन दे देते हैं। नहीं दिया तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया तो हमको पता है प्लस में से करंट निकलता है, प्लस में से एक करंट निकालो, इधर से एक करंट निकालो, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से जाएगा, ठीक है। और अगर बाय मिस्टेक आपने ऐसा लिख दिया, इसका करंट इधर और इसका करंट अगर आपने रिवर्स भी कर दिया तो भी आपका आंसर सही आएगा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्या बताएगा? करंट जो है जो आपने ड्रॉ किया उसके रिवर्स डायरेक्शन में, तो उससे क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो जाएगा। तो करंट ड्रॉ करते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, अरे यहाँ पर प्लस ये बड़ा है ये छोटा है तो करंट ऐसा जाना चाहिए, जा सकता है, वो डिपेंड करता है सर्किट कैसा है ना। हमने कैसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया तो भी कहीं पे गलती नहीं है, ठीक है। दिया क्या होगा? ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। अगर इजी करना है क्वेश्चन तो आपको करंट भी दे देंगे, नहीं तो फिर इतना दिया रहेगा मिनिमम, ठीक है। और क्या पूछेंगे आपको? करंट ही पूछेंगे, और करंट पे से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। सो कहाँ करंट निकालना है? यहाँ दिख रहा है I1 I2 दिख रहा है, I1 प्लस I2। सो कितने अननोन्स है? 2 अननोन्स है। कितने इक्वेशन चाहिए 2 अननोन के लिए? कभी भी 2 अननोन्स है मैथमेटिक्स में तो कितने इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है? 2 इक्वेशन से, कम 2 इक्वेशन चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, डायरेक्ट अभी हम लोग लूप रूल यूज़ करने वाला है, क्योंकि ये I1 प्लस I2 वाला ये यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर लिया, जंक्शन रूल ऑलरेडी यूज़ किया, ठीक है। तो अपने को ज़रूरत नहीं है जंक्शन रूल की इस क्वेश्चन में तो भी। तो KVL क्या है? KVL बताओ। अब लूप पहले डिसाइड करना होगा आपको, कौन सा लूप लेना है। सो लेट अस टेक दिस लूप। ऐसा लूप चूज़ करो जिसमें बैटरी एटलीस्ट एक तो भी बैटरी है ना। तो ये वाला लूप चूज़ कर लिया, नाम है CDFEC। क्लोज लूप होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड होना चाहिए। सो लूप ले लो CDFEC।
ये लूप लिया हमने, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी ये मैथमेटिक्स बहुत आपको तकलीफ देगा नहीं तो, ध्यान नहीं दोगे तो। CDFEC लूप दिख रहा है यहाँ पर। ट्रेसिंग हम लोग कैसा कर रहे हैं, ऐसा कैसा करना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम है, ठीक है। ट्रेसिंग कैसा भी करो, इट इज़ योर चॉइस। हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। CDFEC ये ट्रेसिंग है। C से D जाते वक्त रास्ते में कौन आ रहा है, सेल आ रहा है, तो हमारा समेशन EI प्लस समेशन IR इक्वल टू 0 में ये वाली टर्म है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाते हो। तो हम यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो आप बैटरी के थ्रू जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या लेंगे, प्लस या माइनस, -13 लेंगे। यहाँ पर वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरे इक्वेशन में यूनिट वोल्ट्स है। -13 हो गया। यहाँ पर 2 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 13 वोल्ट का बैटरी है इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 2 ओम का। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पता होना चाहिए आपको। हर सेल के अंदर अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है विच इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों होता है सोचो, सेल बनता किससे, केमिकल से बनता है, ठीक है। आपने आयनिक इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये पॉजिटिव आपका रॉड, ये दूसरा रॉड, ठीक है। लेटेस्ट से आपने जिंक का प्लेट ले लिया, एक कॉपर का प्लेट ले लिया और जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन में डाल दिया इसको, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, बन गया आपका बैटरी, बन गया बैटरी। इतना सिंपल है, घर पे बना सकते हो। क्या चाहिए, ये मेटल्स चाहिए बस, और ये कंपाउंड चाहिए, और एक टप चाहिए, और रॉड के लिए आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बट एनीवेज ये मेटल रॉड्स है तो मेटल रॉड्स यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यहाँ पर जब आप बैटरी कुछ रेजिस्टर कनेक्ट कर दोगे तो देयर विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस होल सर्किट, और वो जो करंट है यहाँ तो मेटल में से जा रहा है, यहाँ भी मेटल में से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सॉल्यूशन के अंदर से जा रहा है। सो आयनिक इलेक्ट्रिसिटी है, आयंस विल कैरी द चार्जेस, है ना। और आयंस मतलब एक बड़ा एटम है जिस पर चार्ज है, और वो एक बाकी एटम के ओशन में से चल रहा है। क्या हो गया, कॉल आ रहा है, हे भगवान। लास्ट का वापस से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सुनो, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करता है, सिंपल स्ट्रक्चर है आपका। जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यहाँ तो मेटल में से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी द करंट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो आयंस कैरी कर रहे हैं, सो दे विल एक्सपीरियंस अपोजिशन, नेचुरल अपोजिशन होगा। आप सोच लो, आप पानी में तैर रहे हो तो आपको अपोजिशन है, वैसे ही उस एटम को भी है। ये हो गया आयनिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपोजिशन। यहाँ पर ये मेटल के अंदर फ्लो कर रहा है तो मेटल में भी तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। इसको भूल जाओ, ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस होता है हर सेल को, एंड सेल हैज़ टू स्पेंड एनर्जी टू मूव चार्जेस इनसाइड इट्स ओन बॉडी, है ना। सेल के अंदर भी करंट को अगर फ्लो करना है तो वहाँ पर भी एनर्जी स्पेंड हो रहा है, और वहाँ पर भी रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पढ़ाया था मैंने 11th में, है ना, अगर आपको याद होगा तो। आप दोनों तो नहीं थे, बाकी लोग थे, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, हर सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है। जनरली लो होता है, 1 ओम 2 ओम उसी रेंज में होता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है, और वो कम होना ज़रूरी है। आइडियली 0। आइडियल सेल जब बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये रियल सेल है, रियल सेल का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इसी डायग्राम को हमने कैसे रिप्लेस करना चाहिए, ऐसे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बट रिप्लेस कर लेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। तो इस डायग्राम में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, 13 वोल्ट 2 ओम को ऐसे लिखेंगे, 13 वोल्ट एंड 2 ओम। ये कितना है, ये वाला कितना था, 7 वोल्ट 1 ओम। तो इसको क्या कर देंगे, 7 वोल्ट 1 ओम। ये समझ में आया। रेजिस्टेंस हम लोग अलग से दिखाएंगे सो दैट हमें पता चले कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का अपने को इक्वेशन में लिखना है। चलो, तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लूप ले रहे हैं हम लोग CDFEC। ये हमारा लूप है, किरचॉफ लूप। क्लोज लूप है क्या, देखो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ रहा है। सो करंट क्लोज लूप में है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त पहले बैटरी आया, बैटरी के प्लस से माइनस, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, माइनस लेंगे हम लोग कन्वेंशन के हिसाब से, तो -13 लिया है मैंने। अब ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर में से करंट इधर, हम लोग जा रहे हैं उधर, अपोजिट में जाएंगे तो क्या लेना है,
अपोजिट में जाएंगे तो क्या लेना, देखो कन्वेंशन देखो ना मैंने क्या लिखवाया, कन्वेंशन देखो क्या लिखवाया, पॉजिटिव लेना है तो इसके लिए ले प्लस, ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, V इक्वल टू आई आर। सो कितना हो जाएगा, I है अपना I2, यस I इज योर I2, R इज योर 2, ये हो गया 2I2। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से यहाँ क्या है, सेल है क्या, नहीं है, रेजिस्टर है क्या, नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो गया क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन देख लो, करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ। हम लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है अपोजिट, ट्रेसिंग इधर, करंट अपोजिट, क्या ले, प्लस या माइनस, प्लस, प्लस कितना लेंगे 12 R इंटू आई कितना है I1 प्लस I2, ये समझ में आ रहा है क्या। कन्वेंशन देखो, जब ट्रेसिंग डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट होगा, पहला कन्वेंशन क्या लिखा है मैंने, ट्रेसिंग और करंट डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव ना, रेजिस्टेंस लिखा है क्या मैंने, पीडी पॉजिटिव लेना है, लिखा है ना वैसे ही, तो वही हम लोग ले रहे हैं। कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से यहाँ जाते वक्त कुछ है क्या, कोई रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है क्या, यहाँ से यहाँ नहीं है, तो यहाँ पहुँच गए सी पे, सी से स्टार्ट किया था सी पे पहुँच गए, अब और कुछ नहीं बचा है, इक्वल टू 0 लिख दो, इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। यही अभी हम लोग सेकेंड लॉ में भी करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ हो रहा है क्या देखो, -13 को उधर भेज देते हैं, तो ये बचेगा 2I2 प्लस, ये ओरली कर दूँ क्या, 12I1 प्लस 12I2, तो 12I1 प्लस 12I2 प्लस 2I2 इज 14I2 इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा लूप लेंगे, अब मैं फटाफट करता हूँ, देखो ध्यान से, लूप ले लो, कौन सा ले सकते हैं, ये हो चुका है, इसको ले लो, है ना। अच्छा, इसको लेने के बदले आप ये भी ले लोगे तो भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी 2 लूप ले सकते हो, तो ये लूप ले लेता है, ये वाला बड़ा, तो A B F E A ऐसा लेते हैं, A B F E A। तो A से B जाते वक्त देखो क्या हो रहा है, A से B जा रहे हैं हम लोग, क्या ले, +7 -7 इसके लिए लेंगे 1 इंटू I1 प्लस या माइनस, 1I1 प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है अपोजिट, जब अपोजिट होगा ट्रेसिंग और करंट तो प्लस लेना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ आ जाओ, करंट और ट्रेसिंग अपोजिट है, वापस से प्लस लेंगे, 12I1 प्लस I2, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करें, 12I1 प्लस I1 प्लस 14I2 कहाँ है, 12I2 इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, 12I1 13I1 14I2 12I2। क्या करें, दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व करते हैं, I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या कर दूँ बताओ, अभी ये 14 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, एक तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से, वो लंबा हो जाएगा, इसको देखो, इसको 2 हाँ, कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन कहाँ निकलेगा, ये 13 है ना, ये 7 है, ये 12 है, और नंबर्स है, कॉमन नहीं निकलेगा। आपको कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढना है, ये 14 का टेबल, ये 12 का टेबल, कॉमन नंबर ढूंढो, नहीं आएगा तो फिर वो दूसरा क्या है, डायरेक्ट इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, कॉमन साइड बार ये आ रहा है क्या, 84 है ना।
तो किसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितने से करो, है ना? टेबल्स आते हैं कि नहीं आते? कितना? 6 सही है। तो अब ये वाला इक्वेशन कितना देगा? इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इंटू 6 क्या हो जाएगा? कितना? सही है क्या? और ये वाला बताओ, इसको क्या करते हैं अभी? इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या मिल रहा है? 13 सही है क्या? अब क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस? ये गया 7 to 2 माइनस 91 कितना हो जाएगा? 8 7 80 90 10 18 19 सही है क्या? कैलकुलेशन चेक करते चलो। 70 माइनस 8 14 50 67 28 29 सही है क्या? I1 इक्वल टू 29 माइनस आ रहा है -29/19 ठीक है। ये डायरेक्ट कट नहीं होगा, मतलब ये डेसिमल पॉइंट में आने वाला है। उनका आंसर देखो क्या है I1 का, -1.52 ये डिवीजन करके देखना पड़ेगा, है ना? कर ले क्या? 19 डिवाइड बाय 29 19 4 लो या 5 लो? हाँ हाँ 95 सो 5 नहीं 1.5 समथिंग येते हैं कितने? 1.52 ठीक है, इतना सफिशिएंट है, 2 डेसिमल आ गया। और माइनस साइन के साथ, माइनस साइन का मतलब क्या बता रहा है? हाँ, तो जो हमने डायग्राम में बनाया है I1 उसके अपोजिट चल रहा है, मतलब करंट रियलिटी में ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो हमने तो अभी ट्रेसिंग डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, एक बार फिक्स हो गया ना, यही प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आपको पता चल रहा है कि करंट रिवर्स है, तो डायरेक्शन चेंज करके प्रॉब्लम वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? क्या आ गया अपने पास? I1 आ गया। अब क्या निकालना है? I2 कैसे निकालेंगे? हाँ यहाँ डाल दो, किधर भी डाल दो ना, इधर डाल दो, इधर डाल दो, I2 आ जाएगा। ये वैल्यू किधर भी डाल सकते हो, यहाँ कहीं पे भी डाल दो। I1 की वैल्यू से I2 आ जाएगा। I2 आने के बाद क्या करना है हमें V निकालना है इसके अक्रॉस। तो I1 प्लस I2 निकाल लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका भी आ जाएगा। आया समझ में सबको? या सॉल्व करते बैठो सारा? यहाँ तक लिख लो, बाकी का सॉल्व करो अभी। सर माइनस साइन म्हणजे एरोजच्या उलटा चाललाय ना? हाँ उलटा चालला आहे बघूया काय काय आन्सर आलं सांगा। I2 किती आला? 2.23 एम्पियर प्लस, बरोबर आहे। हायर पोटेन्शियल बॅटरी येतं प्लसच येणार, सेम डायरेक्शन, आणि लोअर होती म्हणून तो रिव्हर्स जात आहे, ठीक आहे। अजून I1 प्लस I2 किती येतं आहे? 0.7 एम्पियर येतं आहे ना। म्हणजे ही बॅटरी इथे पण ड्राइव करते, इथे पण ड्राइव करते, याचा अर्थ असा, ठीक है। और क्या पता चल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पूछा है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? अब 7 वोल्ट नहीं है, इधर रेजिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? हमें इसके अक्रॉस अगर निकालना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं और इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं, है ना। टोटल भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है? इसके अक्रॉस ही पूछा है, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? I1 प्लस I2, ये करंट, रेजिस्टेंस है 12 ओम, है ना। कितना हो जाएगा ये? 0.7 इंटू 12 कितना हो रहा है? 8. हाँ कितना 5 पॉइंट हो रहा है ना? 8.4 ना रे, ये 0.7 है या कुछ और है? 0.71 है, अच्छा
ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कितना हो रहा है 8 पॉइंट, ठीक वोल्ट्स। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो क्या, बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते आ जाएगा 9.3 करते आ जाएगा क्या? देखो ना बुक में देखो, आएगा या नहीं आएगा वो बताओ। कर सकते हो या नहीं कर सकते? देखो तो मैंने डायग्राम एग्जैक्ट बनाया क्या सेम। यहाँ से I1 जा रहा है ऐसा, ठीक है, यहाँ से I2 आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिलेंगे और I3 बनेगा। तो इस जंक्शन पे हम लोग लिख सकते हैं I3 विल बी I1 प्लस I2, लिख सकते हैं क्या? यही I3 यहाँ से आ रहा है, उसमें से I2 और I1 स्प्लिट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं जंक्शन के नाम क्या है, A B C D E और F, सही है। एट जंक्शन F हम लोग लिख सकते हैं, आने वाले करंट कौन से हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 जा रहा है। सो जाने वाले करंट इज इक्वल टू आने वाले करंट, सही है क्या? हाँ, अब हमें निकालना क्या है, देख लो क्वेश्चन में, करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब हमें क्या निकालना है, ये और है ना 3 ओम 4 ओम, मतलब मुझे अच्छा ये भी 4 ओम ही है ना। यहाँ से करंट I1 है, I2, मतलब हमें सब कुछ निकालना है, I1 I2, इसमें से करंट कितना I1, इसमें से I2, इसमें से I1, तो हमें सब I3, तो हमें I1 I2 I3 तीनों निकालना है। सो बेसिकली हमें I1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन बन गया क्या? अब दूसरे 2 इक्वेशन I1 और I2 के अगर बनाएंगे, है ना, और वो वैल्यू इधर डाल देंगे तो काम बन जाएगा। या क्या कर सकते हो, एक और शॉर्टकट टेक्निक है, I3 जो है वो I1 प्लस I2 है ना, तो इसको हटा दो, इधर सीधा लिख दो I1 प्लस I2, कर सकते हो। इधर भी लिख दो I1 प्लस I2, ये वही करंट है, यहाँ से वो स्प्लिट हो रहा है। अब आपके कितने अननोन्स हो गए? अब 2 इक्वेशन से काम बनेगा, ये इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं, हमने लिख दिया है, ठीक है। अब लूप लेंगे, लूप कौन सा लेंगे, देखो अब मुझे कोई भी मैं लूप ले सकता हूँ, मेरे को फ्रीडम है, ये वाला लूप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैं ये छोटा ले लेता हूँ, ये छोटा ले लेता हूँ, है ना, तो ये एक और ये एक। सो लूप ये ऊपर वाला ले लेते हैं, A B C F A, है ना। लूप कौन सा लेना है अपना चॉइस है, मैंने ये लूप लिया और डायरेक्शन भी ये लिया, ऐसा है ना, उल्टा भी ले सकते हैं, A B C F A। आइडियल सेल है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये -5 है ना, फिर इधर कुछ नहीं है, फिर इधर कुछ नहीं है, फिर इधर आएंगे तो सेम डायरेक्शन -3 I2, सेम डायरेक्शन है तो माइनस लेंगे, अपोजिट है तो प्लस लेंगे, करंट और ट्रेसिंग सेम है, -3 I2। इधर क्या -4 I1 प्लस I2, समझ में आया? पहुँच गए A पे। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाता है, ये आ जाएगा -4 I1 -4 -3 कितना, -5 = 0, है ना। अब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको उधर भेज दो तो ये -5 हो जाएगा। एक ही स्टेप में मैं कर सकता था, जानबूझ के बड़ा किया मैंने, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा लूप कौन सा लेंगे, ये हो गया, ये ले लो। लूप कौन सा लेंगे, F C D E F, ये वाला लूप ले लिया। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर +5 को उधर भी शिफ्ट कर दिया, समझा क्या? मैंने एक ही 2-3 स्टेप एक ही लाइन में कर दिया ना, उतना कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप 2-3 लाइन लिखो, आपका जितना मैथ्स का स्किल है उस हिसाब से करो। F C D E F, ये वाला लूप देखो,
ये वाले लूप में कहाँ से शुरू करेंगे? F से C। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ, इधर से इधर देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन है प्लस लिखेंगे, ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस। हाँ, इधर देख लो, इधर करंट कैसा जा रहा है? ये ऐसा जा रहा है, ऐसा। ये देखो, ये ऐसा जा रहा था, इसको देख के नहीं समझ रहा है। ये आया, इधर गया, इधर गया, तो ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में तो क्या लेना है? माइनस 4I1, फिर इधर ये प्लस 10 है ना, और इधर क्या? इधर कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0। सो ये हो गया -4I1 + 3I2 इक्वल टू -10। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। पहला टर्म मैंने प्लस लिखा, एनीवेज माइनस से मत मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस रहने दो। ये माइनस, ये प्लस, ये -4 है, ये +4 है, ये डायरेक्ट कट होगा, इसलिए मैंने एज इट इज़ रखा। ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2 ऐड करते थे तो 4 - 4 कट हो गया, 7 + 3 10 हो गया, -5 - 10 -15 हो गया। I2 इक्वल टू आ गया -1.5 एम्पियर। I1 आ जाएगा, तुरंत निकाल लेते हैं। I1 कितना आ जाएगा? सो 4I1 + 7 × 1.5 माइनस है, -1.5 इक्वल टू -5 है ना। -5 को इधर ले लो तो +5 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देख लो, 4I1 15 7 105 105, और ये हो जाएगा पॉइंट +5 इक्वल टू 0। 10 में से 5 गए तो 5, सो -5.5। I1 इक्वल टू 5.5/4, सो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। चार 13.7 मतलब आ गया 1.37 वोल्ट का एम्पियर। सॉरी, देखो तो आंसर्स मैच कर रहा है क्या? हा प्लस घ्यायला पाहिजे होता, मी मायनस का घेतला मग? अच्छा, आपण ए पासून चाललो, हा प्लस घ्यायला पाहिजे होता, हा +5 झाला, तर मग हा बघून घेऊ, -4I1 आणि हा -4 - 3 -7I2 +5 इक्वल टू 0। हा तिकडे गेला की -5 होणार आणि हे सगळं प्लस होईल, बरोबर ना? प्लस होईल हे सगळं, ठीक आहे। सो परत ॲड करावं लागेल, ॲड केलं तर हे 0, हे 10, हे 5 आणि इथे -5 येणार है ना, बरोबर? -5 आलं तर हे किती येणार? -2 एम्पियर, 5 नाही 0.5 येणार। हे -0.5 आलं तर इथे 0.5, 7चे अर्धे 3.5, 3.5 आणि 5 किती झाले? 5मधनं 3.5 गेले, 5मधनं 3 गेले तर 2, 2मधनं अर्धा गेला तर 1.5, 1.5 तिकडे गेला तर 1.5/4 किती येणार? 15चे अर्धे 7.5, 7.5चे अर्धे 3 पॉईंट किती? 3.25, बरोबर का? बरोबर का? आन्सर काय येतं आहे? हां, 4 × 12, 3 पॉईंट किती येतं आहे? येते का नाही येते? 2.2. इक्वेशन चुकलं का? आता कुठलं इक्वेशन चुकलं बघा बरं. +3 -4 -10 हे इक्वेशन बरोबर आहे का बघा. +3
-4 अपोजिट डायरेक्शन प्लस सेम डायरेक्शन मायनस आणि हा वाढवतो आहे प्लस होतो आहे बरोबर आहे. मग इथे काय चुकलं आहे का? इथे ही कुठली इक्वेशन होती? 4i1 प्लस 7 आणि तो मायनस हा बरोबर आहे इक्वल टू 5 पाहिजे होतं इथे इक्वल टू 5 म्हणजे तो इकडे आला तर तो मायनस होणार आणि हे झाले 5 आणि 3 8 मग पहिलेचाच आन्सर बरोबर ना. आणि 4 2 8 म्हणजे 2.12 ॲम्पियर. आता बरोबर आहे ठीक आहे. एक छोटीशी चूक बघा कुठे घेऊन जाते आपल्याला. फाईन. अजून काय काढायचं या क्वेश्चनमध्ये? I3 काढता येईल. I1 + I2 ॲड करून टाका है ना. सो I3 इक्वल टू किती येणार? 2.12 - 0.5 किती येतं आहे आन्सर? 1.63. अजून काय काढायचं आहे क्वेश्चनमध्ये? झालं. तो टाइम लगता है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, तो टाइम लगता ही है, सॉल्व करने में भी टाइम लगता है. और एक माइनस साइन खतरनाक हो सकता है. एक माइनस साइन आपको 0 दे सकता है.